हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स हिस्ट्री के एक सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकंड सेंचुरी 300 बीसीई टू 700 सीई। ठीक है, भारत का इतिहास है दूसरा। और 300 बीसीई से लेकर 700 सीई तक का इसका टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका इस सब्जेक्ट का ये यूनिक पेपर कोड है और ये सब्जेक्ट आता है आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री का। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसका ये क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, नंबर क्या होते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड बाकी सारी चीजें। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट करके कहीं भी स्किप मत करिए। और वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। एनी 4 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं आपके। और इंग्लिश और हिंदी आप एक लैंग्वेज में जो आंसर है वो पूरा प्रेफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं आपको 8। ठीक है, 8 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए। 8वां क्वेश्चन आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसके जो और के ऑप्शन के साथ है वो वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम में हम कवर करते हैं कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। मौर्य जो प्रशासन है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको ये बतानी है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत होंगे कि अशोक का दंभ मौर्य प्रशासनिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण था। ठीक है, अब पहले तो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो चीजें बतानी है, सबसे पहले आप बताएंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, आप सीधा आंसर लिखना चालू नहीं करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। उसके बाद आप बताएंगे उसकी विशेषताएं। जब आप ये दोनों चीजें बता देंगे तब अंत में आप ये बताएंगे कि आपसे यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि आप इस बात तक कहाँ तक सीमित सहमत है होंगे कि जो अशोक का दंभ है वो मौर्य प्रशासनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। ठीक है, आपको बताना है कि हाँ जी ये था, तो आपको अपने पॉइंट दे देना। और आपको लगता है कि नहीं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है, तो आपको बता देना है, पॉइंट दे देना। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपसे पूछा गया कुषाण और सातवाहन राज्य व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। ठीक है, कुषाण और सातवाहन राज्य की जो व्यवस्था थी, उन जगहों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, समीक्षा करनी है। फिर कुषाणों द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में किन नए तत्वों को लाया गया। ठीक है, कुषाणों द्वारा जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था में तत्वों का मतलब है कि भाई राजनीतिक व्यवस्था में नई नई प्रकार की चीजें लाना, जिससे व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर चलाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे कौन से तत्व लाए गए थे, वो तत्वों को आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो और के ऑप्शन के साथ आया है। तो आपको यहाँ पे एक और अब देखने को मिलता है कि संगम साहित्य में परिलक्षित तमिलकम के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का आकलन कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हैं संगम साहित्य में परिलक्षित जो तमिलकम के बारे में बताया गया, उसके समाज क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी और राजनीति के आकलन क्या था, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है मौर्य और मौर्योत्तर काल के दौरान कृषि विस्तार और उत्पादन संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, पहले आपको मौर्य काल के टाइम में और फिर मौर्य काल के बाद के टाइम में, ठीक है, पहले मौर्यन और फिर पोस्ट मौर्यन जो है पीरियड, इनके बारे में बताना है। तो मौर्य काल के दौरान और फिर मौर्य काल के बाद का जो समय था, उस समय कृषि विस्तार और जो उत्पादन है उनके संबंध के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक वर्ण, जाति, अस्पृश्यता और लिंग के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की प्रणति का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब चौथी शताब्दी, यहाँ टाइम दिया गया चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से जो 300 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था, उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण, मतलब समाज में जो थे स्तर थे कि कौन सा लो लेवल पर है, कौन सा हाई लेवल पर है, वो देखने को मिलता था। तो इस चीज को आपको यहाँ पे वर्णन करना है, उस चीज के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में आपसे पूछा गया है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के बीच हुए कृषि विस्तार एवं शहरी परिवर्तन पर आपको एक निबंध लिखना है। टाइम दिया गया है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के बीच में। एक तो आप बताएंगे पहले कृषि विस्तार के बारे में कि भाई कृषि का किस प्रकार से विस्तार हुआ। दूसरा आप बताएंगे शहरी परिवर्तन के बारे में कि भाई शहरों में किस प्रकार से परिवर्तन आया। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आप देख सकते हैं चौथी शताब्दी से 750 750 ईस्वी तक जातियों के प्रसार, विवाह और
विरासत के बदले मानदंडों के संदर्भ में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना, मूल्यांकन करना है। ठीक है, जो टाइम दिया गया है तक जातियों के प्रसार, विवाह, फिर विरासत के बदले जो मानदंड थे, ठीक है, जो मानदंड का हम पैरामीटर जो होते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 में क्या पूछा गया, अध्ययन काल के दौरान पौराणिक आस्तिक पंथों की वृद्धि और विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अध्ययन काल जो था उसके दौरान पौराणिक आस्तिक पंथों और उनकी वृद्धि और उनका विकास किस प्रकार से हुई। पहले तो वृद्धि आपको बतानी है, वृद्धि किस प्रकार से हुई, और फिर उनका विकास किस प्रकार से हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि चौथी शताब्दी से 750 ईस्वी तक मंदिर कला और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखें और इसके संरक्षण के स्रोत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चौथे शताब्दी से 750 जो ईस्वी तक है उस समय के दौरान मंदिर काल और वास्तुकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो बतानी है। ठीक है, उनके ऊपर आपको निबंध लिखना है और इनके संरक्षण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, संरक्षण के स्रोत, जो संरक्षण करने के लिए जो स्रोत दिखाई देते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अथवा में दिया गया है, तो अथवा में आपसे पूछा गया है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के स्तूप स्थापत्य और मूर्ति काल की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करना है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो स्तूप स्थापत्य है और जो मूर्ति कला है, ठीक है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। मुख्य विशेषताओं का मतलब कि भाई जो स्तूप स्थापत्य था उसमें किस प्रकार की चीजें होती थी, किस प्रकार से चीजें गई, ठीक है, ये बताना है। फिर मूर्ति कला में भी आपको उसी प्रकार की चीजें बतानी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि और वाला ऑप्शन भी हमने कवर किया है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर सेकेंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकेंड 300 बीसीई टू 750 सीई के दौरान का जो टाइम था ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रही है। तो आप इस वीडियो को यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ वीडियो को शेयर करिए ग्रुप्स में। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप कमेंट करिए, हम इस क्वेश्चन पेपर को जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे। हम वहाँ जाके इस क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी आपको क्वेश्चन समझना है वो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।